नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक ऐसी ललितपुर जनपद की कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसे सुनकर शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने शायद ऐसा फिल्मों में देखा होगा, हालांकि और भी जगह ऐसा देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जो घटना सुना रहे हैं वो वाकई में सोचने लायक है। पति पत्नी और वो, ये कोई फिल्म का शीर्षक नहीं है, एक घटना का शीर्षक है। पति पत्नी और वो, हालांकि वो कहाँ से आ गई, ये तीसरा शब्द है, ये जो दूसरी महिला है, पति पत्नी के बीच में दूसरी महिला कौन है, और ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरी हत्या की जो गुत्थी है, ये पूरी वो के चारों तरफ घूमती हुई ये पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार सुनाएंगे, परत दर परत सुनाएंगे, पूरे एक एक परत से पन्ने अलग करेंगे और किस सातिर अंदाज में इस सिरफरे ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर, और उसको आत्महत्या में पूरी तरह से कन्वर्ट करने का, बदलने का पूरा प्रयास किया। पर कहते हैं कि अपराधी कितना भी सातिर हो, कहीं ना कहीं गुनाह के चिन्ह जरूर छोड़ जाता है। और ये बात साबित हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जी हाँ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पैरों से जमीन निकल गई लोगों की। उसमें निकल के आया कि गला दबाकर हत्या हुई, और जब पंखे पे लटकाया गया, इससे पहले मार चुके थे। जी हाँ, ये सब चीजें, ये कहानी का हमने आपको सार बताया। अब हम पूरी कहानी आपको पूरी सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हालांकि तीनों अभियुक्त अब जेल के सलाखों के पीछे थाना कोतवाली ललितपुर में एक सूचना मिली कि रश्मि यादव की बॉडी पंखे पर लटक रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बॉडी का पीएम करवाया। पीएम में गला घोंटकर हत्या होने की पुष्टि हुई है, जिससे मृतका की पिताजी की तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली ललितपुर में दर्ज हुआ। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान मृतका के पति सुरेंद्र यादव और उसकी प्रेमिका अनामिका और ड्राइवर राशिद का रोल आया है। इन तीनों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस तरह से पुलिस की पूरी टीम बनी थी, संतोष सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललितपुर के नेतृत्व में ये पूरी टीम काम कर रही थी। निरीक्षक सुधाकर सिंह थाना कोतवाली ललितपुर, उप निरीक्षक पंकज माथुर थाना कोतवाली ललितपुर, उप निरीक्षक अनुज गंगवार, महिला उप निरीक्षक अनीता देवी सहित पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे पूरी घटना को अनावरण करने के लिए। पूरी घटना को सिलसिलेवार बताते हैं। मृतिका रश्मि यादव के पति हैं, जो हम बताते चले, सुरेंद्र सिंह उर्फ भैया यादव के अभियुक्ता अनामिका राजपूत के साथ जो कि प्रेम प्रसंग चल रहा था, और हम बताएं कि दोनों की राजी से कोर्ट में शादी भी हो चुकी थी, जिसके चलते हम बताएं कि मृतिका रश्मि यादव को इस चीज का पता चल चुका था, और इसके लेकर कहीं ना कहीं वह पति से झगड़ा करती थी, पति से इसका विरोध करती थी। और जाहिर सी बात है कि पति ने जिस तरह से अपनी पत्नी को दरकिनार कर दूसरी महिला से शादी की, ये कहीं ना कहीं पत्नी बर्दाश्त नहीं करती। इससे पहले इसको लेकर कहीं ना कहीं झगड़ा होता था इनमें, और इसी के चलते अनामिका व सुरेंद्र सिंह जो कि रश्मि का पति, ड्राइवर राशिद अली, इन तीनों ने मिलकर पूरी तरह से हत्या का जो षड्यंत्र बनाया, और षड्यंत्र के तहत इन्होंने तकिया से मुंह दबाकर व गला दबाकर हत्या कर दी। वही हत्या करने के बाद हम बताएं कि जिस तरह से रश्मि यादव का जो शव था, हत्या कर दी थी, रश्मि यादव नहीं रही, वह मर चुकी थी। अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से इस अपराध को छुपाने के लिए साड़ी से पंखे पर रश्मि यादव को लटका दिया, ये साबित करने के लिए कि आत्महत्या की हुई है। पर जैसे हम बताएं कि अपराधी कितना भी सातिर हो, पर अपराध के कुछ न कुछ अंश छोड़ जाता है। वही पुलिस को शक हुआ, और पुलिस भी समझ रही थी पूरे मामले पर जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इसको देखकर कहीं ना कहीं लोगों के पैर से, पुलिस के पैर से जमीन निकल गई। और हम बताएं कि पूरे मामले को जिस तरह से का जो बताया जा रहा था, पूरी तरह से हत्या का मामला निकला, और तीनों को पुलिस ने दबोचा,
और उनकी जो असली जगह है जेल पहुंचा दिया। लेकिन एक पति ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को दरकिनार किया और वो के चक्कर में, वो मतलब अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार दिया, अपनी पत्नी को भी खो दिया। बात का अंजाम जो होता है कहीं ना कहीं उसका अंत जेल की चार दीवारी पर ही जाकर खत्म होता है, जो अपराध का सफर है। और ऐसे ही इनके साथ हुआ। फिलहाल पति पत्नी और वो के चक्कर में ये पूरी कहानी हमने आपको सुनाई। तो वहीं अगर हम दूसरी खबर पर नजर डालते हैं तो बुंदेलखंड विकास सेना ने किया कैंडल मार्च, तो वहीं किया जंगी प्रदर्शन। बुंदेलखंड विकास सेना के सैकड़ों सैनिकों ने स्थायी कंपनी बाग में इकट्ठा होकर सेना के जो प्रमुख हैं हरीश कुमार टीटू के नेतृत्व में, हम बताएं कि पूरी तरह से हाथों में कैंडल लेकर निकले और शांति मार्च किया। ऐसे जो नारे लगाए, बुंदेलखंड राज्य के नारे लगाए। तो वहीं ललितपुर की जो समस्याएं हैं उनको भी उठाया, जो आम समस्याएं, वही किसानों की समस्याएं उठाई, जो कि अभी बारिश से कहीं ना कहीं किसान तबाह हो गया है और उनकी फसल बर्बाद हो गई है। इसको लेकर भी हरीश टीटू ने जो आवाज उठाई है एक काबिले तारीफ है। वहीं ललितपुर में जो गड्ढे हैं जगह जगह, जिस तरह से ललितपुर में जो नाले का पुल बन रहा है उसको लेकर जो बंद रास्ता, दूसरा रास्ता अच्छी तरह से बना हुआ चालू होना चाहिए। और जिस तरह से किसानों की आवाज उठाई, ललितपुर की जो आवाज उठाई, ललितपुर की जो यातायात व्यवस्था की आवाज उठाई, ललितपुर की जो हम बताएं सड़क पर जो गड्ढे हैं, गड्ढे मुक्त सड़क की आवाज उठाई। वही तीसरी आवाज उठाई कि हॉस्पिटल बना 100 पीस। उन्होंने तीसरी आवाज उठाई हॉस्पिटल बना 100 पीस, महिला व पुरुष हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने जो अस्पताल है ललितपुर का उसमें डॉक्टर्स की कमी को उजागर किया। और इनकी मांगे भी जायज है, इनकी मांगे सामाजिक है और इनको जनहित में प्रशासन को मानना चाहिए। और ऐसी मांगों को मानने से कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी आसान होती है। मिलते हैं ऐसी तुम्हारी इसी वक्त नई खबरों के साथ। यूट्यूब पर जाकर हजारिया टाइम्स को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।